कल ओल्ड बिल्डिंग के गेट के सामने वीसी सर का, रजिस्ट्रार सर का, कंट्रोलर सर का, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अधिकारी है, सबका पुतला दहन करने का ये सुनील सोरेन काम करेगा। इसका समाधान करें, नहीं तो हम उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और जब तक फीस उगाही नीति को वापस नहीं करेंगे, पर सेमेस्टर जो फीस ले रहे हैं, तब तक विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मुझे छात्र से पान सिंह तोमार बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस करप्शन को मिटाने के लिए। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को आदिवासी छात्र संघ परिवार की ओर से जोहार। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए अभी झारखंड में विश्वविद्यालयों में तो डीएसपीएमयू एक करप्टेड यूनिवर्सिटी बन गई है और फीस के नाम पर चंदा उगाही कर रही है, पैसा वसूल कर रही है सिर्फ छात्रों से। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। और यूनिवर्सिटी का एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है कॉमर्स, जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ था। और जब हमने एडमिशन लिया बीकॉम में 2021 से 24 सेशन में, उस टाइम हमारा फीस जो लिया जाता था, ईयरली लिया जाता था 6,890 रुपया। उसमें कॉमर्स विभाग की सारी फैसिलिटीज अच्छी से चल रही थी 2021 से 24 तक। लेकिन जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन का, उसके बाद हमने एडमिशन लिया एमकॉम में। उस टाइम होती क्या है, 2024 से 26 सेशन में फीस बढ़ा दिया जाता है और जब हम नामांकन लेते हैं उस टाइम 9,000 हमसे फीस लिया जाता है, 9,192 रुपया। और जब सेकेंड सेमेस्टर जाते हैं तो उसमें री एडमिशन फी के नाम पर 6,000 रुपया का फिर से फीस मांगा जाता है, मतलब 15,000 रुपया, जो कि 6,890 रुपया में कंप्लीट हो रही थी। तो ऐसी क्या सिचुएशन आई कि आपने फीस बढ़ा दिया? ना आप हमें लाइब्रेरी देते हैं, ना ही हमारे पास वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, ना वाटर फिल्टर है, ना स्पोर्ट्स होता है, ना ही हमारे पास ऑडियो विजुअल की फैसिलिटीज़ है, ना ही हमारे पास क्लासरूम है। अभी एमकॉम की जो क्लासेस होती है वो एमसीए के डिपार्टमेंट में होती है। आप तो या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए या फिर फीस कम कीजिए। 6,890 रुपया में जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा था उसको आपने बढ़ा करके डबल कर दिया, लगभग 15,000 रुपया। तो आप किस बेस पे बढ़ाए हैं? और देखा जाए तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में लगभग 2,000 स्टूडेंट हैं। 2,000 स्टूडेंट से अगर 10,000 का भी एवरेज निकालते हैं हम सालाना, तो कम से कम 2 करोड़ रुपया आती है छात्रों से सिर्फ फीस के मामले में। और मात्र टीचर हमारे पास 8 ही टीचर है, 8 से 10 टीचर हैं। और उनकी सैलरी देखी जाए तो मुश्किल से सालाना अगर निकालते हैं तो 60 से 70 लाख रुपया आती है। मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो बचती है उसका आप करते क्या है? ना छात्र को आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ना ही कोई सुविधा दे रहे हैं। छात्र को अगर आप सुविधा देते हैं तो फीस देने में क्या जरूरत दिक्कत है? ना हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज़ है, ना ही अच्छे टीचर है। एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। और लगातार फीस वसूल कर ही रही है, हर साल फीस बढ़ रही है। 2021 से 24 में 6,890 रुपया में 3 साल तक हमारा फैसिलिटी चला, उसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को। और अभी क्या होता है कि फीस को बढ़ा देते हैं और लगातार वसूल किए जा रहे हैं। और इसका हमने आंदोलन किया था लगभग 1 महीना पहले, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिया। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि हम इस पर समाधान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। उसके ठीक 7 दिनों के बाद हमने आदिवासी छात्र संघ ने इस पर आवाज़ उठाई कि इसका समाधान कीजिए। लगातार आंदोलन सुबह से शाम तक चला। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बंद करके रखे थे, लगभग 5 से 6 घंटा बंद किए थे हम लोग, 10 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आती है, डीएसडब्ल्यू सर आए, रजिस्ट्रार सर, प्रोक्टर सर आए, वीसी सर नहीं आए। वीसी सर तो दिखते ही नहीं है यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने आया, आश्वासन दिया कि आपको एग्ज़ाम लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम एमकॉम सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम चल रही थी यूनिवर्सिटी में। तो सभी को बिना फीस दिए एग्ज़ाम लिखने के लिए अलाउ किया गया। लेकिन 1 महीना हो गया, उसके बाद अभी रिजल्ट आने वाली है, इस पर किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है। और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम प्रभार में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी मांग ये है कि अगर आप प्रभार में हैं, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक नोटिस तो निकाल सकते हैं ना छात्र हित में।
ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी नहीं करना चाहती, मतलब तुगलकी फरमान जारी कर रही है और लगातार एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नोटिस पे नोटिस निकाल के छात्रों पर दबाव कर रही है कि आप जल्दी से फीस पेमेंट करें। तो आप समस्या का समाधान करते ही नहीं हैं और फीस मांगते हैं, तो छात्र किस आधार पर फीस पेमेंट करेंगे। तो हम मीडिया भाई से अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए, ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए और जो पर सेमेस्टर शुल्क वसूला जा रहा है छात्रों से, वो पर ईयर किया जाए पहले जैसा। मतलब 6,890 में अगर हो रही थी फुलफिल, तो उसको बढ़ा करके 15,000 क्यों किया गया। 500, 1,000, 2,000 अगर बढ़ती है तो छात्र भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। और देखा जाए वर्तमान में तो ना भी स्कॉलरशिप मिल रही है छात्रों को, ओबीसी वर्ग के किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, और अभी सेमेस्टर वाइज फीस देना है सभी को, और वो भी डबल। 6,890 में जो पूरा होता था उसको फिर से डबल करके 14-15 हज़ार रुपया बिना स्कॉलरशिप के गरीब छात्र कैसे पढ़ाई करेगा। ये सिर्फ कॉमर्स का ही नहीं मामला है, वोकेशनल में जितने भी डिपार्टमेंट है, MBA BBA से लेके IT, सभी डिपार्टमेंट का फीस बढ़ा हुआ है। और मीडिया चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देते हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर इसका समाधान करें, नहीं तो हम उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और जब तक फीस उगाही नीति को वापस नहीं करेंगे, पर सेमेस्टर जो फीस ले रहे हैं, तब तक विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे। धन्यवाद। सभी को झारखंडी जोहार करता हूँ। मेरा नाम सुनील सुरेन है। मैं उन्हें एक ही चेतावनी देता हूँ, या तो फीस कम करें या बच्चों को सुविधा दें। जिस हिसाब से आप फी लेते हैं उस हिसाब से आप सुविधा भी दीजिए ना। वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर के नाम पे वाटर कूलर दे दिया है, और कितना दिन से पानी टंकी साफ नहीं होता, वो पानी पी के दिखा दे शिक्षक और एडमिनिस्ट्रेशन के जितना अधिकारी है लोग। ये लोग वो पानी कभी पिएंगे नहीं। ये लोग जानते हैं कि गरीब बच्चे हैं, ये लोगों को आवाज उठाना नहीं आता है। ये लोग आवाज उठाएगा भी तो किसके पास उठाएगा। वीसी महोदय यहाँ रहते नहीं है। वीसी महोदय को ढूंढने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है कचहरी। वीसी महोदय से हम लोग कहते हैं कि आप कम से कम, आप नहीं आ पाते हैं, आप कमिश्नर है, चलिए ठीक है, हम भी आपकी समस्याओं को समझते हैं कि आप 2 जगह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सप्ते में 2 दिन तो आ सकते हैं, 7 घंटा दे सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और एडमिनिस्ट्रेशन के जो सभी अधिकारी हैं, वो लोग 4 दीवारी में और AC के कमरे में वो लोग हमारा भविष्य तय करते हैं कि क्या सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग यहाँ अधिकारी बन के बैठे हैं। ये लोग 1 नंबर के करप्ट है। ये लोगों को बस अंधा, पैसा ने अंधा कर दिया है। ये लोग पैसा से, ये लोग इतना अंधा हो चुका है कि एक गरीब बच्चा का स्थिति नहीं समझ रहा है, परेशानी नहीं समझ रहा है कि कौन कहां से आता है, किस घर से आता है, किसका बाप किसान है, किसका बाप मजदूर है। और फी लगातार ही लोग बढ़ाते जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका। ये लोग तो छात्रों के खून से ये लोग पैसा कमा रहा है। ये लोग किसी गरीब की मजदूरी नहीं समझते। और आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि कल ओल्ड बिल्डिंग के गेट के सामने वीसी सर का, रजिस्ट्रार सर का, कंट्रोलर सर का, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अधिकारी है, सबका पुतला दहन करने का ये सुनील सुरेन काम करेगा। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मुझे छात्र से पान सिंह तोमार बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस करप्शन को मिटाने के लिए। इस करप्शन को मिटाने के लिए चाहे किसी हद तक जाना हो, ये सुनील सुरेन जाएगा। और छात्रों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करके ये सुनील सुरेन उठेगा और हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।